हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। और सबसे पहले तो यार आप लोग फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दो कि आप लोगों का मैथ्स 2 का पेपर यानी ज्योमेट्री का पेपर कैसा गया है। फटाफट से बताओ, कमेंट सेक्शन में कमेंट होना चाहिए फटाफट से, बिल्कुल कुछ सोचना नहीं है। मुझे बताओ कि यार देखो आप लोग के लिए पूरा ये जो 1.5 दिन था ना ज्योमेट्री का पेपर के दिन, उसमें बहुत मेहनत किया है, चाहे वो मैंने किया हो चाहे नौशाद सर ने किया हो। बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से आप लोग को पूरा रिवाइज कराया था और पूरा साल भर हमने जो पढ़ाया वो अलग। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी के पेपर्स अच्छे गए होंगे। और अगर बाई चांस समझ लो कोई बच्चा ऐसा है जिनके पेपर अगर अच्छे नहीं गए, तो यार देखो मैं अगेन एक चीज बोलना चाहूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, पासिंग मार्क्स भी आ गए तो भी बहुत बड़ी बात है। देखो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि देखो जो जैसा पढ़ेगा, जो जैसा प्रैक्टिस करेगा, रिवाइज करेगा, उसको वैसे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आपको बाई चांस आपके पेपर अच्छे नहीं गए, तो अच्छे से ना, मतलब बोलते हैं ना कुछ लोग जो होते हैं ना थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो बिल्कुल नहीं होने देना है। ये आपका जस्ट एक मास्क है, मार्क्स है जो कि जस्ट 10th स्टैंडर्ड का है। और 10th स्टैंडर्ड का मार्क्स कहीं पे भी आप जानते हो ज्यादा यूटिलाइज नहीं होता। तो प्लीज उस चीज का टेंशन मत लो। लाइफ बहुत बड़ी होती है, आगे बहुत सारी चीजें आएगी। अभी तो आप 10th में हो, 11th 12th में जाओगे, फिर आगे और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो उसके लिए प्रिपेयर होना है। ठीक है, तो बाकी चिंता छोड़ दो। अब साइंस 2 का पेपर, साइंस 1 का पेपर आने वाला है आपका, उस पर आपका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। तो अभी जो भी आपने पेपर दे दिया, जैसा भी गया, अच्छा गया कमेंट करो, बुरा गया कमेंट करो, कोई टेंशन की बात नहीं। मैथ्स 2 का किस्सा खत्म। आप ये सोचो ना कि धीरे धीरे करके हमारे पेपर्स खत्म हो रहे हैं यार। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मैथ्स 1 मैथ्स 2 मेन वाले खत्म हो गए। अब बचा क्या है? साइंस 1 साइंस 2, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी। मतलब यार ये चार पेपर बचे हुए। और ये चार पेपर तो ऐसे यू निकल जाएंगे, 10 दिन 12 दिन की बात है, ऐसे ही निकल जाएंगे। और आप लोग फिर आराम से रिलैक्स हो सकते हो और अच्छे अच्छे से अपना घूमने जा सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो, ऐसे बहुत सारी चीजें कर सकते हो। चलो ठीक है, चलो वो सब बातें हम लोग लास्ट में, लास्ट पेपर वाले दिन करेंगे। चलो ये सब बातें आप जाने दो। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। मुद्दे की बात यह है, जैसा हर बार मैं आपके लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो लाता हूं एग्जाम्स के पहले, वैसे ही साइंस 1 का एग्जाम एक दिन छोड़ के है, यानी एक दिन आपके पास टाइम है। आज का दिन है, अगला दिन है, और उसके अगले दिन आपका साइंस 1 का पेपर है। तो अब मैथ्स 2 जैसा भी गया भूल जाओ, साइंस 1 पे कॉन्सेंट्रेट करो। साइंस 1 वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जैसा कि आप जानते हैं, पढ़ना बहुत पड़ेगा इसमें, आप लोग को याद ज्यादा करना पड़ेगा। साइंस 1 याद करने से ही होगा। ठीक है, यहां पे आप प्रैक्टिस नहीं चाहिए। न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स में प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन यहां पे याद करने, बाय हार्ट करने से और थोड़ा लिख के उसको प्रैक्टिस करने से, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, ये सभी चीज से ही होगा। तो कैसे होगा, क्या होगा, ये स्ट्रैटेजी वीडियो में आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, कैसे करना है, कहां से पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, ये सभी चीज बता दूंगा। बस आप लोग थोड़ा सा इंतजार कर लो। ये वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, लगभग 20 मिनट के अंदर सब चीज बता दूंगा, वाइंड अप कर दूंगा। ठीक है, तैयार हो आप लोग सभी लोग? चलो शुरुआत करें। तो सबसे पहले अगेन एक चीज कि आज क्या लाया हूं, दैट इज साइंस 1 लर्निंग स्ट्रैटेजी फॉर ऑल द 10th स्टैंडर्ड बोर्ड स्टूडेंट जो देने वाले हैं साइंस 1 का पेपर। और मुझसे बातें करना चाहते हो, कुछ डाउट है, कमेंट करना चाहते हो, टैग करना चाहते हो, इंस्टाग्राम आपके लिए है, जरूर से फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रख लो, JR ट्यूटोरियल्स नाम है, लगभग 37-38,000 सब्सक्राइबर्स है, वो रियल वाला है। लेकिन जो बाकी लोग फेक वाले बना के रखते हैं वो लोग का कम है, ये हमारा है मेन वाला, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वो ज्वाइन कर लेना। और एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे। हम सीधा आएंगे कुछ प्लानिंग पे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। क्या है हमारे पास, जैसे कि आप जानते हो कि आपने अभी पेपर दे दिया, ठीक है ना, आप ये वीडियो देख रहे हो, मतलब आपने पेपर मैथ्स 2 का दे दिया है, अब आ गए हो घर पे। अब घर पे आपने लगभग थोड़ा 1-1.5 घंटा रेस्ट भी कर लिया होगा। अब यार देखो टाइम वैसे भी कम है, मात्र 1.5 दिन आपके पास है पूरा का पूरा पढ़ने के लिए। तो अब आपको टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये जितना भी टाइम है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है। रिवाइज मतलब क्या करना है, याद करना है। ज्यादा चीजों के ऊपर कंसंट्रेशन मत करो, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे ध्यान दो, खुद का सेल्फ रिवीजन। सेल्फ रिवीजन इंपॉर्टेंट। यहां पे मैथ्स नहीं है कि आपको ये एग्जांपल आएगा, ये एग्जांपल आएगा, आपको थियोरेटिकल चीजें हैं, थियोरेटिकल चीजें लर्न करनी पड़ेगी, चाहे वो गिव रीजन हो, आंसर द फॉलोइंग हो, डिस्टिंग्विश बिटवीन हो, आंसर एक्सप्लेनेशन वाले हो, थियोरेटिकल चीज हो, डिफाइन हो, लॉ हो, थियरी हो, सब चीज जो है वो आपको याद ही करना पड़ेगा, तभी आप लिख पाओगे एग्जाम में। कॉन्सेप्ट अगर आपने सीखा हुआ है, कॉन्सेप्ट कहां से सीख सकते थे, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास सभी वीडियोस अवेलेबल है। तो मैं वही चीज बता रहा हूं कि हमारे पास ऑल द चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स है, 10 के 10 चैप्टर्स, चाहे साइंस 1 हो चाहे साइंस 2, लेकिन आज साइंस 1 की ही बात करेंगे। ऑल चैप्टर्स वीडियोस अवेलेबल। तो समझ लो कि आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है। अब ग्रेविटेशन में जैसे कि इंपॉर्टेंट आप जानते हो, केपलर्स लॉ है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये सब तो आते ही आते हैं, ठीक है ना। तो ये छोटी मोटी जो चीजें ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे जो इंपॉर्टेंट थे वो डाले थे, पिछले साल वाले ही है, वो आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन आपको सिंपल सी बात है यार, पिछले 3-4 पेपर भी आप उठाओगे ना, तो जो उसमें पूछते हैं वही ज्यादातर रिपीट होने के चांसेस होते हैं। तो यार जो फर्स्ट चैप्टर है समझ लो ग्रेविटेशन, तो उसका कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है कि केपलर्स लॉ क्या होता है। यार हमारा वीडियो निकाला, पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट समझ में
में आ गया, फिर इसको फटाफट जाके याद कर लो। लेकिन मुझे पता है टाइम कम है, तो आपको वीडियोस के ऊपर भी ज्यादा फोकस नहीं करना है, आपको अपने सेल्फ स्टडी और रिवीजन और खुद को याद करने में ज्यादा फोकस करना है। मैं यही चीज बोलूंगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो या फिर डायरेक्टली आप सर्च करोगे, जो भी चैप्टर पढ़ना है उसका वीडियो हमारे सर्च सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा, कोई परेशानी नहीं। दूसरा चीज मैं क्या बता रहा हूं, हमने रिवीजन भी आप लोग के लिए करा दिया है। आप जानते ही हो कि हमने फरवरी का जो पूरा महीना था, पूरा 28 दिन होता है फरवरी में, पूरा का पूरा 28 दिन हमने उड़ान बैच चलाया था, उड़ान बैच लाइव वो भी चलाया था। कभी कभी ऐसा हो रहा था कि दोपहर में एक लाइव चल रहा था, फिर शाम को एक लाइव चल रहा था, आपको पता है 3 बजे फिर 7 बजे कंटिन्यूअस हम लाइव चला रहे थे। 28 का 28 दिन हमने लाइव लिया ताकि हम लोग पूरा आपका मैथ्स और पूरा साइंस कंप्लीट कर सके। तो मैथ्स का तो हमने कंप्लीट कर दिया, लेकिन उसके पहले ही हमने साइंस का भी कंप्लीट कर रखा था, तो पूरा का पूरा रिवीजन हमने कंप्लीट कराया। तो मैं आपको बता दूं, पिछले साल के वन शॉट वीडियोस प्रेजेंट है हर चैप्टर्स के, एलएमआर रिवीजन प्रेजेंट है, एंड गेम सीरीज पढ़ाया था, याद है पिछले साल वाले बच्चों। फिर हमने इस साल पूरा का पूरा लाइव उड़ान बैच पढ़ाया, लाइव हर चैप्टर का एक तरीके से कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाया, पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज कराया, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो जरूर से उड़ान बैच को जाके देख लेना, बहुत हेल्पफुल होगा। लगभग एक एक घंटे का वीडियो में आपका एक एक चैप्टर का कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा। एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया, फिर बुक लेके बैठ जाना याद करने के लिए। जो भी आप 21 जो भी आप नोट्स फॉलो करते हो ना, मेरा रिकमेंडेशन हमेशा 21 के लिए होता है। 10th स्टैंडर्ड के बच्चों, आप लोग अगर कंटेंट यूज करते हो तो अच्छे तरीके से 21 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी रहेंगे टिक करके पढ़ लो यार, डेफिनेटली आने के चांसेस होते हैं, उसका आंसर भी अच्छे से लर्न हो सकता है, ठीक है। बस इतना ही बोलना चाहूंगा, कीप लर्निंग। समझ में आ गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरी तरफ से। अब सीधा स्ट्रैटेजी पे आ रहा हूं। स्ट्रैटेजी क्या है, हमारा पेपर पैटर्न के हिसाब से जैसा हम पढ़ाते हैं आप लोग को, पेपर पैटर्न क्या है उसको अगर आपने समझ लिया, कैसे लर्न करना है, किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सभी चीज बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो ये अगला जो 10 मिनट होने वाला है, 10 से 15 मिनट, जो भी जितना भी टाइम लगे, ये जो 10-15 मिनट है, हिलना मत अपनी जगह से, पूरा वीडियो को कंसंट्रेशन के साथ देखते रहो। और एक रिक्वेस्ट ये है कि अभी तक अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर नहीं किया ना, जाके नीचे शेयर बटन पर क्लिक करके अपने सभी दोस्तों के ग्रुप्स में वीडियो को भेज दो यार, सब लोग को बोल दो यार ये लर्निंग स्ट्रैटेजी देख ले, 15 मिनट का काम है, फास्ट करके देख सकते हो, अगर आपको चाहिए तो 2x की स्पीड से देख लो, लेकिन जरूर देखो इसको, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, जैसा कि आप जानते हैं मैथ्स में भी मैंने बताया था कैसे आते हैं, इसमें भी बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1A जो होता है वो 5 मार्क्स का एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आता है, जिसको अल्टरनेटिव क्वेश्चन भी बोलते हैं। अल्टरनेट क्वेश्चन मतलब क्या होता है कि आपको ना ऑप्शंस दिए होते हैं, मतलब आपको एमसीक्यू पूछा रहेगा विथ ऑप्शन। क्या पूछा रहेगा, विथ ऑप्शन, यानी कि आप लोग को ऑप्शन दिया रहेगा। तो समझ लो एमसीक्यू आ रहा है डैश 4 ऑप्शन दिए हुए, तो 4 ऑप्शन में से सही आंसर चूज करना है। अब 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ रहा है, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का हुआ, मतलब एक एमसीक्यू 1 मार्क्स का। अब आप इमेजिन करो टोटल 10 चैप्टर है, करेक्ट है, 10 चैप्टर में से 5 एमसीक्यू आएंगे और 5 का 5 आपको अटेम्प्ट करना है, यानी कि हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन पूछने का प्रोबेबिलिटी है। मतलब देखा जाए तो 10 चैप्टर में से 5 पूछा जाएगा, मतलब हर 2 चैप्टर पे एक पूछने का प्रोबेबिलिटी है। लेकिन आपको पता नहीं है कि कौन सा चैप्टर से आएगा। तो यार ये 10 के 10 चैप्टर के मैं आपको बता दूं, जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स आपके टेक्स्ट बुक में प्रेजेंट है, क्योंकि ज्यादातर ना ये जो एमसीक्यूज आते हैं वो टेक्सचुअल आते हैं। टेक्सचुअल मतलब समझता है, टेक्स्ट बुक के अंदर से ही आएंगे, मतलब आउट ऑफ द सिलेबस जाके नहीं आएंगे, टेक्स्ट बुक के ही आएंगे। तो ज्यादातर चांसेस ये है कि आपके एक्सरसाइज निकालो, आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज होते हैं, एक्सरसाइज निकालो, जिस जिस चैप्टर के पीछे एमसीक्यूज दिए हुए हैं वो सभी को पूरा बाय हार्ट कर लो, याद कर लो, लिख के प्रैक्टिस कर लो, जितना हो सके माइंड में उसको डाल लो। ये सबसे पहला काम करना है कि क्या करना है, जितने भी टेक्सचुअल एमसीक्यूज है उसको कर लेना है। दूसरा चीज ये कर सकते हो कि जितने भी एक्सरसाइज के एमसीक्यू है, ठीक है, जैसे मैंने बोला एक्सरसाइज के अंदर जो भी एमसीक्यूज रहेंगे, चाहे वो ऑप्शन वाले हो चाहे वो विदाउट ऑप्शन वाले हो, उसको अच्छे तरीके से लर्न कर लेना। कभी कभी ऐसा होता है कि विदाउट ऑप्शन वाले को भी ऑप्शन में ऑप्शन बनाना कितनी बड़ी बात है यार, 4 ऑप्शन तो कोई भी दे देता है। तो ऑप्शन हो चाहे नहीं हो, आपको वो एमसीक्यूज लर्न कर लेना है। उसके बाद जो आपके टेक्स्ट बुक में फैक्ट्स होते हैं, आपको पता है डू यू नो होता है, फैक्ट्स होता है, फिर कुछ हाईलाइटेड लाइंस होती हैं टेक्स्ट बुक के बीच बीच में। आपने देखा है कि नहीं, टेक्स्ट बुक आप चैप्टर बाय चैप्टर एक बार ना पेज पलट के देखते रहना। आपका जो भी टेक्स्ट बुक रहेगा ना उसको पेज पलटते पलटते एक बार देख लेना, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पे 1.5-2 घंटा स्पेंड कर दोगे तो मुझे लगता है यहाँ पे आपका 5 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। और क्वेश्चंस बहुत सिंपल आते हैं, ठीक है ना, हो सकता है कुछ यूनिट्स के बेस पे आ जाए, ठीक है ना, केपलर्स लॉ के बेस पे आ जाए, ऐसे कई सारे आते हैं, पर ये अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो अगर आप समझ लो कि 21 वगैरह अगर फॉलो करते हो तो वहां पे भी आपको पूरा लाइन बाय लाइन चैप्टर बाय चैप्टर आपको एमसीक्यूज दिया रहता है, तो वहां से लर्न कर सकते हो, डाइजेस्ट आपके पास वहां से लर्न कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। मैंने पिछले साल भी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड बाकी जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है वो कराए थे, उसका लिंक टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वो आप लोग के लिए रिवीजन हो जाएगा। सेम वही चीज है, क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, वही कंटेंट है, ठीक है। तो पहले तो फैक्ट्स वगैरह सब लर्न कर लेना, एंड जैसा मैंने बोला कि जितना हो सके चैप्टर्स को रीड करो। मैं लर्न करने नहीं बोल रहा हूं, चैप्टर को क्या करने बोल रहा हूं, रीड करने बोल रहा हूं, क्योंकि चैप्टर जब रीड करोगे कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स जो बहुत मेन होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। और जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा जब था मैं उस टाइम पे भी कई सारी चीज मैं क्या कर देता हूं, हाईलाइट कर देता हूं कि हाँ ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूं, करेक्ट है कि नहीं।
तो उसी प्रकार क्या करना है आप लोगों को, जितने भी टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स है उसको वन बाय वन खाली क्या करो ना, एक बार नजर घुमा लो उसके ऊपर। नजर घुमाना मतलब रीड कर लेना एक बार, सब जो भी चीजें ना एक बार रीड कर लो कि कहां कहां इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ चीजें फालतू होती है उसको मत रीड करो, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको उसको रीड करो। हो सकता है उसी लाइन को एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ लिया जाए आपके एग्जाम में। तो इस प्रकार करोगे ना डेफिनेटली यार 5 में से 5 मार्क्स आप लोग स्कोर कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं मुझे बताओ यार, कोई बड़ी बात है। एमसीक्यू और एमसीक्यू का एक आखिरी उपाय तो आप जानते ही हो क्या होता है, क्या कुछ नहीं समझा तो आगे पीछे लोग तो है ही, लेकिन आगे पीछे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। क्या पता उन्होंने भी आंसर गलत लिखा हो, तो वो ट्रस्ट नहीं करना है, ये सबसे पहला चीज। और रेफरेंस के लिए मैं हमेशा एक ही चीज बोलूंगा कि हमारे एलएमआर जितने भी हमने लेक्चर्स बनाए, वन शॉट बनाए, उड़ान बैच, अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना है तो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के लिए ये सब चीज देख लो। फास्ट फॉरवर्ड देखना, 2x की 2x की स्पीड, सीधा सेटिंग में जाके 2x स्पीड करना वीडियो को। 1 घंटे का वीडियो आधे घंटे में खत्म, फटाफट देखोगे पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि छोटी छोटी पॉइंट्स जो मैंने एक्सप्लेन किया था पढ़ाते टाइम, जो चीज पॉइंट लिखा था, हो सकता है उसके बेस पे ही क्वेश्चन आ जाए, तो आप आराम से उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ये हो गया पहला चीज। अब आता है क्वेश्चन नंबर 1B। क्वेश्चन नंबर 1A 5 मार्क्स फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1B जो आता है वो आंसर द फॉलोइंग आता है, जो अगेन 5 मार्क्स का होता है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, कुछ भी आ सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि देखो क्या बोल रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब क्या आ सकता है, ऑड मैन आउट आ सकता है, या तो मैच द पेयर भी आ सकता है, ट्रू और फॉल्स भी आ सकता है, गिव नेम्स यानी नेम द फॉलोइंग जिसको बोलते हैं, नेम द फॉलोइंग भी आ सकता है। कुछ किसी का मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया, बोल देगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखो, क्या होता है NaHCO3, करेक्ट। उस प्रकार से चीजें, फ्लो चार्ट्स आते हैं, बॉक्सेस बने होते हैं, उसमें आपको कहां कहां जहां पे गैप्स है, जहां पे बॉक्सेस खाली है, वहां पे आपको फिलअप करना होता है। कोरिलेशन आ जाता है, IUPAC नेम आ जाते हैं, और IUPAC नेम अगर आएगा तो आप जानते हो कहां से आएगा, कार्बन कंपाउंड में से। तो एक IUPAC नेम आ सकता है, पिछले साल भी आया था। कुछ क्वेश्चन लाया हूं मैं, 3-4 क्वेश्चन जो पिछले साल आए थे वो मैं आपको बता दूंगा। तो कहने का मतलब क्या, अगर आप ये देखोगे टोटल मैंने 6 या 7 टाइप का, कितना है, 7 टाइप के अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चन लिखे। मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 1B है ये अनप्रिडिक्टेबल है। हो सकता है आपको ऑड मैन पूछ दिया जाए, मैच द पेयर पूछ दिया जाए, ट्रू और फॉल्स और गिव नेम, ये 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछ दिया जाए, इस प्रकार से आ सकता है, ठीक है। या फिर हो सकता है फ्लो चार्ट आ गया, कोरिलेशन आ गया, मैच आ गया, मतलब हर एक का एक एक कॉम्बिनेशन आ सकता है। तो एक एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। तो मुझे यार 7 टाइप के एग्जांपल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, 7 टाइप के क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो यार सब पढ़ के जाना। ऑड मैन आउट क्या करोगे, कहां से पढ़ोगे, आपके पास नोट्स अगर है या फिर एक्सरसाइजेस फॉलो करते हो, सबसे पहले तो जितने भी एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, मैच द पेयर होता है, ऑड मैन आउट होता है, कोरिलेशन होता है, चाहे वो टेक्स्ट बुक के बीच बीच में कुछ कुछ जगह पे फ्लो चार्ट्स बने होते हैं, वो सभी चीज ना उसको अच्छी तरीके से बाय हार्ट कर लेना, लर्न कर लेना। ये आपका सबसे पहला टास्क रहेगा अगर आपको यहां पे भी 5 में से 5 स्कोर करना है। दूसरा, आप 21 अगर फॉलो करते हो तो 21 में एक बढ़िया चीज क्या मुझे लगता है कि यार वो लोग ना पूरा हर चैप्टर का ना सिस्टमैटिक, पूरा फिल इन द ब्लैंक्स, फिर पूरा मैच द फॉलोइंग, इस प्रकार देके रखते हैं। तो अगर आप जरूर से करना चाहोगे तो वहां से भी आप रेफर कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। 21 मोस्ट लाइकली जो होता है ना आपके पास, वहां से भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से जितने भी चीजें हैं, एक्स्ट्रा हो सके, टाइम अगर मिल रहा है तो एक्स्ट्रा हो सके तो सब चीज करने की कोशिश कर लेना। ये आप लोग को बहुत अच्छा रिजल्ट और रिस्पॉन्स दे देगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है दोस्तों, ये एक चीज हो गया। दूसरा चीज क्या है हमारे पास, दैट इज ये क्वेश्चंस जो मैं लाया हूं ये पिछले साल पूछे गए थे क्वेश्चन नंबर 1B में। अब देखो क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया था, देखो मैं आपको बताता हूं क्या क्वेश्चन है। ऑड मैन आउट पूछा गया था, तो ऑड मैन आउट क्या पूछा गया था, इनसैट, जीसैट, IRS एंड PSLV, ये चारों में से ऑड मैन आउट क्या है, तो PSLV इज योर आंसर। क्यों, क्योंकि PSLV जो है एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ठीक है, पोलर, ठीक है ना, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, एंड बाकी जो भी चीज दिख रहा है ये आपका सैटेलाइट है, ठीक है। तो ये लॉन्च व्हीकल है, बाकी सब सैटेलाइट है, तो इसके लिए ऑड मैन आउट क्या आ गया, PSLV आ गया। उसके अलावा कोरिलेशन पूछा गया था पिछले साल 1 मार्क्स के लिए, तो क्या पूछा गया था कि ग्रुप 1 का मतलब होता है अल्कली मेटल, वैसे ही हेलोजन का मतलब क्या होता है, कौन सा ग्रुप होता है, तो हेलोजन किसमें आता है, ग्रुप नंबर 17 में आता है, तो ये आपका आंसर है। वैसे ही समझ लो ग्रुप नंबर 1 जो होता है ना वो अल्कली मेटल होता है, ग्रुप नंबर 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल। इस प्रकार से जो भी चीज मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 आई गेस, चैप्टर नंबर 3 नहीं, चैप्टर नंबर 2 में है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मैंने पढ़ाया था मेटल्स कौन से सेक्शन में है, नॉन मेटल्स कौन से सेक्शन में, मेटलॉइड्स क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स, कुछ प्रॉपर्टीज, इस प्रकार की चीजें आ सकती है। तो यार ये दिमाग में डाल लो, हिंट देके रख रहा हूं सब चीज, ये आप लोग को करना है प्रैक्टिस, ठीक है, जितना हो सके। फिर मैच द पेयर पूछा था पिछले साल, मैच द पेयर में क्या पूछा था आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर पूछा गया था। 3 ऑप्शन थे, 1.32 था, 1.33 था, 1.34 था। तो आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बाय हार्ट कर लो, 1.33 होता है, याद रख लेना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। फिर ट्रू और फॉल्स पूछा गया था, इसमें पूछा गया था इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है कन्वर्ट्स मैकेनिकल इनटू इलेक्ट्रिकल। मुझे बताओ इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था, पूरा चैप्टर पढ़ाया मैंने, चैप्टर नंबर 4 मैंने भी पढ़ाया था, इस बार संजीव सर ने भी पढ़ाया हुआ है, मोटर और जनरेटर पूरा पढ़ाया था। तो मोटर क्या होता है, मोटर को हम लोग को प्लग में डालना पड़ता है जब जाके मोटर घूमता है। फैन में भी हमारा एक मोटर होता है, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में करता है, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में नहीं करता, मतलब ये उल्टा है, ये फॉल्स है, तो हमारा आंसर आ गया फॉल्स। अगर ये ऐसा दिया होता कि इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल तो ये ट्रू होता, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए
तो कोई ऐसा चीज है जो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, मतलब एक मशीन है जो बिजली बनाता है, क्या है वो? जनरेटर। इज योर आंसर। पता है ना आपको, जनरेटर और मोटर ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बड़े बड़े 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो प्रैक्टिस करके ले लेना, बस इतना ही बोलना चाहूंगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसके अलावा आईयूपीएससी ने पिछले साल पूछा था, देखो CH3 CH CH3 OH क्या हो जाएगा, कैसे निकालते हैं आईयूपीएससी ने, पूरा पढ़ा चुका हूं। चैप्टर नंबर 9 कार्बन कंपाउंड जाके देखना, पढ़ाया मैंने, उड़ान बैच में अभिषेक सर ने भी पढ़ाया हुआ है, जाके देखना जिन्होंने नहीं देखा है। देखो यहां पे ध्यान से, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन पे है OH। OH का मतलब क्या होता है? अल्कोहल। अल्कोहल का क्या लिखते हैं? OL लिखते हैं। कौन से पोजीशन में? फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे, इसके लिए 2, और ये 3 कार्बन है 1 2 3, इसके लिए प्रोपैन, तो प्रोपैन 2 ऑल इज योर आंसर, प्रोपैन 2 ऑल, ठीक है। तो आईयूपीएससी कैसे निकालते हैं ये पूरा पढ़ा चुका हूं मैं, तो बस अच्छे से ध्यान देना। और जितने भी आईयूपीएससी कार्बन कंपाउंड जो चैप्टर है ना, उसमें से जो मेन मेन दिख रहे होंगे ना एक्सरसाइज वाले, चाहे आपके टेक्स्ट बुक के अंदर वाले, वो सब थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस करके लेना, एक हाथ आईयूपीएससी नेम भी पूछा जा सकता है 1 मार्क्स के लिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो होंगे वो आपके क्वेश्चन नंबर 1B में पूछे जा सकते हैं। यहां से भी आप 5 में से 5 स्कोर कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। तो चलो हम मार्क्स निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर आप यहां पे कंसीडर करोगे, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1A, मुझे बताओ यहां पे 5 में से 5 नहीं निकाल पाओगे क्या? निकाल पाओगे? 5 में से 5 निकाल सकता है ना, एमसीक्यू से निकाल सकते हैं। वैसे क्वेश्चन नंबर 1B में निकाल सकते हो कि नहीं 5 में से 5 मार्क्स? कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पे 5 मार्क्स नहीं निकालोगे तो फिर कहां निकालोगे? फिर तो आपको वैसे ही मार्क्स कट होते जाएगा। तो यहां पे भी 5 मार्क्स निकाल सकते, कोई परेशानी नहीं है। इसके अलावा जैसे मैंने बोला, क्वेश्चन नंबर 1A हो गया, 1B हो गया। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2A। क्वेश्चन नंबर 2A जो होता है ना, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, जो कि एक गिव रीजन, क्या बोलता है? गिव रीजन। कोई भी 2 करना है, 4 मार्क्स के लिए आता है, मतलब 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, मतलब टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 गिव रीजन दिए रहेंगे, 3 गिव रीजन में से कोई भी 2 गिव रीजन आपको करना है। तो मैं आपको मेरी तरफ से, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि यही आएगा, कर लो, बिंदास कर लो, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं जो मुझे लगता है कि ये जो मैंने अभी लिख के लाया ना, इसमें से हो सकता है कोई एक हाथ तो आपको पूछा जा सके, ठीक है। तो ये मेरा प्रिडिक्शन भी है, ये मेरा एक तरीके से रेकमेंडेशन है, नॉट प्रिडिक्शन, रेकमेंडेशन बोलूंगा। इसके लिए मैंने देखो रेकमेंडेड लिखा हुआ है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि यार यही आएगा, यही करके चले जाओ यार। आफ्टर ऑल आई एम ए ह्यूमन बीइंग यार, आ सकता है, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, वी डोंट नो, आ सकता है। मैं आपको 4-5 क्वेश्चन दे सकता हूं, 8-9 क्वेश्चन दे सकता हूं, लेकिन उसमें से एक कोई आने का चांसेस वो मैं बोल सकता हूं कि भगवान तो हूं नहीं, ठीक है। तो रिकमेंडेड चैप्टर क्या है? अगर आप चैप्टर नंबर 2 में से देखोगे ना, तो एक क्वेश्चन है, एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन अ ग्रुप। ये क्वेश्चन पिछले साल भी आया था। एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग, एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाता है, ठीक है। ये क्यों बढ़ता जाता है पूरा पढ़ा चुका हो, चैप्टर नंबर 2 में है, ठीक है। गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन अ ग्रुप। फिर इसके अलावा एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप, मतलब अगर सेम ग्रुप में आ रहे हैं तो उसका वैलेंसी सेम होता है, इसका भी रीजन मैंने बताया था, ठीक है। तो ये सभी चीज, ये दोनों टाइप के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में आपको मिल जाएंगे। तो ये दोनों गिव रीजन तो आपको याद कर लेना है, हो सकता है पूछ लिया जाए इसमें से। इसके अलावा चैप्टर नंबर 3 अगर आप देखते हो, तो चैप्टर नंबर 3 में एक क्वेश्चन जो मुझे लगता है आ सकता है, और पिछले साल आया था, रिपीट होने के चांसेस भी होते हैं ना कभी कभी। तो इट इज रिकमेंडेड टू यूज एयर टाइट कंटेनर फॉर स्टोरिंग ऑयल फॉर लॉन्ग टाइम। क्यों आपको बताया था मैंने रीजन, क्यों हम लोग को बोला जाता है कि आप कोई भी ऑयल को रख रहे हो तो पूरा एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए, क्योंकि उसमें अगर ऑक्सीजन चला गया तो ऑयल को खराब कर देगा, उसी को तो रैंसिडिटी बोलते हैं। पढ़ाया था मैंने ये चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है। तो ये कर लेना। चैप्टर नंबर 4 में अगर आप देखोगे तो एक क्वेश्चन है, टंगस्टन मेटल इज यूज्ड टू मेक ए सोलेनॉइड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गिव रीजन में पूछा जा सकता है चैप्टर नंबर 4 में से अगर आएगा तो। चैप्टर नंबर 7 जो होगा, इसमें से भी गिव रीजन चांसेस है आने का, जो कि पिछले साल भी पूछा था, सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर वॉच रिपेयर्स। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है। तो इसमें से ये तो जितना भी मैंने रेकमेंड किया उसको पढ़ लो, लेकिन बाकी जो गिव रीजन अलग जो चैप्टर्स के बच गए हैं उसको भी अपने हिसाब से आप पढ़ लेना। डेफिनेटली यहां पे आप ना 2 जो गिव रीजन पूछा जाएगा, आप 2 का 2 अटेम्प्ट करके जैसा आपको पढ़ना है उस प्रकार से आप लिखोगे ना, डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो मैं यहां पे 4 में से ना मैं एटलीस्ट 3 मार्क्स तो बिल्कुल पकड़ के चल रहा हूं। 4 में से आप 3 मार्क्स बिंदास निकाल सकते हो। कोई भी बच्चा हो, एवरेज बच्चा हो ना, तो भी यहां पे 4 में से 3 मार्क्स निकाल लेगा, क्योंकि गिव रीजन याद करना भी सिंपल होता है और प्रिडिक्शन करना भी सिंपल होता है कि क्या आ सकता है क्या नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ए। अब अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, जो कि है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का बी। क्वेश्चन नंबर 2B पे जब पहुंचोगे तो आपको एक पूछा जाएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें आपको 6 मार्क्स का वेटेज रहेगा, जिसमें आपको कोई 3 अटेम्प्ट करना है। मतलब टोटल 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 5 में से कोई भी 3 अटेम्प्ट करना है। मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो 6 में से 6 मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें ध्यान देना। इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं डिफाइन, देखो सिंपल है, 2 मार्क्स का है मतलब सिंपल क्वेश्चन ही आएंगे। तो क्या आ सकता है? डिफाइन पूछ सकता है, डेफिनेशन पूछ सकता है, बहुत सारे डेफिनेशन है यार। अगर आप इमेजिन करोगे स्टार्टिंग में, देखो बहुत सारे हैं, मेरे को अभी जितना याद आएगा मैं बताऊंगा। एस्केप वेलोसिटी है, ठीक है ना, फिर वो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, अभी तो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन ये सब चीज मैं बता चुका हूं। पिछले साल भी वीडियो मैंने बताया था डिफाइन के कौन कौन से मेन है, ठीक है ना। ये सब चीज लॉज है, रिफ्लेक्शन लॉ हो गया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये हो गया, प्रिंसिपल कई सारी चीजें हैं वो आप लर्न कर लो। तो जहां जहां आपको लॉ दिख रहा है, जो लग रहा है कि यार ये इंपॉर्टेंट है, वेटेज वाला है,
ठीक है, और ऊपर से ही एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, तो लॉ पढ़ लो यार, प्रिंसिपल पढ़ लो, डेफिनेशन जो जो मेन आपको दिखाई दे रहे हैं वो पढ़ लो। तो इस प्रकार से आपको करना है यार, वहां पे आपका 2 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा क्या क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल आ सकता है। न्यूमेरिकल्स के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, जल्दी बना दूंगा, हो सकता है आज ही मिल जाए, हो सकता है अगले दिन मिल जाए, टेंशन मत लेना। न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं आते, 2 या 3 न्यूमेरिकल से ज्यादा पूरे पेपर में आते नहीं है। ठीक है, तो इसमें अगर आएगा तो एक न्यूमेरिकल दिया रहेगा, और न्यूमेरिकल अगर इजी लग रहा है तो आपको जरूर से अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर अच्छे से आप सॉल्व करके पूरा आंसर सही निकाल लेते हो तो 2 में से 2 मिलने का चांस है। तो न्यूमेरिकल कर सकते हो, और आपको पता है न्यूमेरिकल कौन कौन से चैप्टर में, पहले चैप्टर में न्यूमेरिकल है, ठीक है, उसके बाद सीधा आप देखोगे तो लेंसेस वाले चैप्टर में है, ठीक है ना, कौन सा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला चैप्टर, वो वाले चैप्टर में, मतलब बाकी जगह आप देखोगे तो इतना न्यूमेरिकल नहीं है। हीट में भी न्यूमेरिकल है, लेकिन वो चांसेस कम होता है आने का, तो फिर भी कर लेना। वो कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरी, वो सब निकालने का, हीट का वो निकालने का पूछता है आपको, स्पेसिफिक हीट निकालने का। तो ये जो चीजें है ना, इतने ही है, मतलब गिने चुने चैप्टर्स में ही न्यूमेरिकल है, तो यार आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है न्यूमेरिकल करना, कर सकते हो। इसके अलावा केमिकल रिएक्शन पूछे जा सकते हैं। केमिकल रिएक्शन अगर पूछेगा तो मान लो आपका तीसरा चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसी में से पूछा जाने का चांसेस है, या तो कार्बन कंपाउंड में से पूछेगा, लेकिन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में ही कुछ रिएक्शन है, हो सकता है आपको कोई रिएक्शन को बैलेंस करने आ जाए, बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। आप सीधा जाना हमारे इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर नंबर 3 पे जाना, और हमारे सेकंड या थर्ड लेक्चर देखना, या फिर उड़ान बैच में भी आप देखोगे पूरा मैंने वन शॉट में पूरा बता दिया है, पूरा चैप्टर ही वन शॉट में बताया। तो इसके लिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि उड़ान बैच आपके लिए एकदम बेहतरीन है। 10 चैप्टर है, समझ लो 10 घंटा लगेगा, लेकिन 2x की स्पीड से देखोगे तो 5 घंटे में, मतलब 5 घंटे में आपका पूरा 10 के 10 चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आप लोग को। फिर याद करो जितना हो सके उतना, समझ में आ रहा है, तो ये चीज कर सकते हो। उसके बाद शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है, कोई भी चीज के ऊपर शॉर्ट नोट पूछ दिया, ये जरूर से कर लेना। इसके अलावा फ्लो चार्ट है, डायग्राम से पूछा जा सकता है। डिफरेंस बिटवीन, ये चांसेस आने के ज्यादा होते हैं, डिफरेंस बिटवीन के क्वेश्चन देखा है मैंने अक्सर, एक डिफरेंस बिटवीन तो पूछता ही है पूरे पेपर में, ठीक है। फिर कुछ प्रॉपर्टीज पूछ दिया कि यार इसका प्रॉपर्टी बता दो, ठीक है ना। यूजेस पूछ दिया यार, कॉन्वेक्स लेंस का यूजेस बता दो। एडवांटेज पूछ दिया, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स जिसको बोलते हैं, एडवांटेज मतलब मेरिट होता है, डिसएडवांटेज मतलब डिमेरिट्स होता है। तो आपको पता है मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, वो उसका मेंडलीव्स का पीरियोडिक लॉ का, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ का मेरिट डिमेरिट पूछ सकता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो हमेशा यार मतलब रिकमेंडेशन होते हैं यार उसके। तो ये चीज मैं बता रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं ना उसको मार्क करते जाओ, और एक नोटबुक लेके लिखते जाओ, जो बोल रहा हूं हर चीज लिख के नहीं ला सकता, जो भी चीज बता रहा हूं देखो दोस्तों, ये सब चीज आप ही के लिए हो रही है, तो पूरा अंदर का जो ज्ञान है वो निकाल रहा हूं, इसीलिए लर्निंग स्ट्रैटेजी में लेकर आता हूं आपके लिए, ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो जाए, ठीक है। इसके अलावा गिव एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके एग्जांपल्स मतलब आपको लिखना है, ठीक है ना। कोई भी चीज हो सकता है वो, कि यार इसका एग्जांपल बताओ, ये कार्बन कंपाउंड का इस तरीके का एग्जांपल बताओ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का एग्जांपल, ऐसे कई सारी चीज का एग्जांपल्स आपको पूछे जा सकता है। तो इसको जरूर से कर लेना। अगर इसमें से अगर आप चाहोगे तो आराम से मैं बोल सकता हूं, कोशिश करोगे तो 6 में से 6 मार्क्स निकालना मुश्किल नहीं है। 6 में से 6 मार्क्स आप निकाल सकते हो, क्योंकि 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है। चलो मैं 6 नहीं पकड़ूंगा, लेकिन चलो 5 तो पकड़ सकता हूं, ठीक है। 5 मार्क्स पकड़ के चलता हूं, 5 मार्क्स आप निकाल सकते हो, बिंदास निकाल सकते हो। 6 में से 5 मार्क्स निकालना इज वेरी गुड यहां पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे जब आ जाओगे तो ये आता है, ये भी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो कि एनीफाई करना होता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कोई भी 5 एनीफाई कर दो, 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा। मतलब आपको देखा जाए तो एनीफाई करना है टोटल 8 क्वेश्चन में से, मतलब सोचो ऑप्शन में कितने क्वेश्चन आ गए, 8 में से कोई भी 5 करना है आपको, मतलब कितने ऑप्शन है आपके पास, मतलब 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन 8 में से 5 क्वेश्चन करना है। कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, एक्सप्लेनेशन आ सकता है, कोई भी चीज, ये तो देखो आंसर द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है, बहुत बड़ा कुछ आ गया, एक्सप्लेन करो इसको, कुछ भी आ सकता है, एक्सप्लेन करके दिखाओ। इसमें भी हो सकता है 3 मार्क्स की कैटेगरी में न्यूमेरिकल पूछा जाए, जो थोड़ा बड़ा न्यूमेरिकल होता है, ठीक है, जैसे ग्रेविटेशन में बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स है, उसमें से आ सकता है। तो ऐसे बड़े वाले न्यूमेरिकल्स अच्छे से देख लेना, ठीक है, मैं भी करा दूंगा कुछ ना कुछ। कंप्लीट द डायग्राम आ सकता है, एक बड़ा डायग्राम दिया है, उसमें कुछ चीजें मिसिंग है, उसको कंप्लीट करो। फ्लो चार्ट है, उसमें कंप्लीट करो। फिर लॉस पूछे जा सकते हैं, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लॉ, जो कुछ कुछ चैप्टर्स में है, तो उसको अच्छे से कर लेना। कुछ थियरी से उसको कर लेना, एंड आंसर बेस्ड ऑन फिगर, फिगर के बेस पे कुछ फिगर दिया रहेगा, कुछ डायग्राम दिया रहेगा, और उसी के बेस पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो टोटल ऐसे कितने क्वेश्चन आएंगे, 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 में से कोई 5 करना है। तो मैं बताऊं मुझे कि अगर आप नॉर्मली 8 में से 4 भी कर लेते हो, ठीक है, 8 में से कोई 4 भी अटेम्प्ट कर लोगे, जो कि मुश्किल नहीं है यार, 8 में से 50%, मतलब 4 क्वेश्चन को ही सही करना है, तो 4 3 12, आराम से आप 12 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। कोई बड़ी बात है क्या दोस्तों 12 मार्क्स निकालना, बताओ मुझे। मैं एवरेज बच्चों के लिए बता रहा हूं, टॉपर तो आराम से 15 में से 15 निकालेगा, निकालेगा क्या नहीं, चलो आधा मार्क्स कट हो रहा है तो यार 13-14 तो आराम से निकालेगा, ठीक है। हैंडराइटिंग में कट हो रहा है, कुछ सिली मिस्टेक्स में कट हो रहा है, लेकिन आराम से मार्क्स निकालेगा, है कि नहीं। अब चलते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन पे, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे जब पहुंचोगे ना, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, 3 के बाद 4 आता है, सॉरी माफ करना, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा आपका आखिरी क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आखिरी क्वेश्चन में आंसर एनी वन आता है, मतलब कोई एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है। मतलब आपको 2 क्वेश्चन दिया रहेगा,
ये दो में से कोई एक का आंसर करना है। मतलब ये क्वेश्चन कितने का है, 5 मार्क्स का है दोस्तों। एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का 5 मार्क्स मिलेगा। लेकिन ये क्वेश्चन नॉर्मल साधारण क्वेश्चन नहीं आता है, ये क्वेश्चन बहुत दिलचस्प आता है। अब जैसे कि मैंने ऑब्जर्व किया, ये क्वेश्चन जो आता है, एक क्वेश्चन फिजिक्स में से होता है, एक क्वेश्चन केमिस्ट्री। फिजिक्स मतलब फिजिकल चैप्टर्स, जैसे आपका पहला चैप्टर फिजिकल चैप्टर है, कौन सा, ग्रेविटेशन वाला। उसके बाद लेंस वाला चैप्टर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला चैप्टर फिजिकल चैप्टर है, ठीक है ना। फिर उसके अलावा केमिस्ट्री वाले चैप्टर केमिकल रिएक्शन, कार्बन कंपाउंड। तो एक क्वेश्चन वैसे फिजिक्स वाले टाइप के चैप्टर्स में से आएगा, एक क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री वाले टाइप में से आएगा। आप दोनों में से कोई एक करना है। तो मेरा रिकमेंडेशन मैंने क्या देखा है मालूम है, कि ये जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, इसमें जो फिजिक्स वाले में से पूछा जाएगा तो इलेक्ट्रिक मोटर के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। आपको एक डायग्राम दिया जाएगा इलेक्ट्रिक मोटर का, उसमें से उसके बेस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यार ये कैसे घूमता है, इसमें कंडक्टर क्या है, कैसे घूम रहा है, इसमें एक्सल का मतलब क्या होता है, या फिर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, कुछ कंप्लीट द चार्ट, ऐसे। सेम उसी प्रकार जनरेटर क्या आ सकते हैं, देखा आपने पिछले साल आया था क्वेश्चन, ठीक है, वैसे ही सेम उसी प्रकार से। फिर आप चैप्टर नंबर 7 पे आओगे तो उसमें मायोपिया है, प्रेस बायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, जिसको बोलते हैं ना हम लोग नियर साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है, फार साइटेडनेस जिसको बोलते हैं। ऐसे 3-4 टाइप के हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने देखा है कि जो 5 मार्क्स के लिए फ्रेम हो सकते हैं, अगर आप नॉर्मली क्या पढ़ते हो, फिजिक्स का चैप्टर रेफर करते हो। तो ये हो गया किसकी बात, हमने बात किया ये पहले टाइप के क्वेश्चंस की बात। लेकिन एक और क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हो सकता है केमिस्ट्री वाले चैप्टर्स में से आ जाए, जैसे कि मैंने कार्बन कंपाउंड बताया, इस चैप्टर में से आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। या तो आईयूपीएससी पूछ देगा, या तो अगर आप देखोगे तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में से भी एक्सप्लेन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। हीट चैप्टर में से आ सकते हैं, एनिमल्स बिहेवियर है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में से भी आ सकता है। तो आप बस प्रिपेयर कर लेना कि बड़े बड़े क्वेश्चन 5 मार्क्स के हिसाब से कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि वेटेज ज्यादा है तो उस हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम होंगे। और आप क्या करना, थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के चले जाना, आपको अंदाजा मिल जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बस मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट बोलना चाहूंगा हमारे सभी बच्चों के लिए। तो 5 पेपर निकल गया है, अब बस 4 और है, निकल जाएगा, चुटके बजाते निकलेगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। तो हम खड़े हैं आपके पीछे, टेंशन बिल्कुल मत लो। हमारे जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल है, चाहे वो पहले से ही हमने बनाए हुए चैप्टर बाय चैप्टर, लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस हो, चाहे वो हमारे पिछले साल के 1 शॉट हो, LMR हो, एंड गेम सीरीज के वीडियो हो, और इस साल का उड़ान बैच हो, पूरा लाइव रिवीजन हो, हर चीज हमने दिया है। और अभी भी जो समय है उसके बीच बीच में कुछ ना कुछ आपको देते रहेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना, पढ़ाई करते रहना, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो एंड करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और अगर पहली बार आए हो हमारे चैनल पे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।